गुजरात के सूरत में टला बाढ़ का खतरा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वडोदरा का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तो कई इलाकों में जल जमाव, घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने तबाही मचाई। घेड़ नदी का पानी घरों में घुसा, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी से निकला मगरमच्छ, वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया गया। 2 युवकों ने बाइक से वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए नए राष्ट्रीय प्रवक्ता। केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश अभियान शुरू। दिल्ली की झुग्गी और बस्तियों में जाकर बीजेपी गिना रही है आप सरकार की नाकामी। केरल में आरएसएस की मीटिंग का आज दूसरा दिन। पहले दिन की बैठक में मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेता शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आज आने की उम्मीद, तो रविंद्र रैना की उम्मीदवारी की भी की जाएगी घोषणा। झारखंड में जल्द कई जेएमएम और कांग्रेस विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लॉबिन हेम्ब्रम का दावा, बोले झारखंड में खिसकने वाली है जेएमएम की सियासी जमीन। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा। मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, युवाओं की जान लेने में लगे हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना और लिखा, क्या ये पश्चिम बंगाल है या मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हादसा। 12 साल के बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल। चोटिल हुआ बच्चा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पठानकोट में 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला। फिरौती में मांगे 2 करोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। बिहार के बक्सर में एक घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर की तलाश जारी। अधिकारी की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, तो गंगा नदी में डूबने के बाद से लापता। यूपी के जौनपुर में बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची हिंदू लड़की। मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंधकों की मौत, गुस्से में बाइडेन क्यों? क्योंकि हमास के कब्जे में जो 6 बंधक थे उनकी मौत हो गई है। दरअसल उनकी हत्या की जानकारी मिल रही है। ये सभी अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं और इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, रफा में हमास ने 6 बंधकों की हत्या की जानकारी दी है। आईडीएफ के थ्रू ये जानकारी मिली है, जिसके बाद मरने वाले बंधकों में अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। ये सभी 6 लोग जो हैं वो अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाइडेन की हमास को चेतावनी, सीधे तौर पर कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। रफा में हमास का खूनी खेल सामने आया है और इसमें देखिए इन 6 लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अलेक्जेंडर बताया जा रहा है, का नाम एडन है, ओरी है, ये तमाम वो नाम जिनकी जिंदगी खत्म हुई। और वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। एक दूसरे पर दोनों ही हमला कर रहे हैं और वहीं रूस पर बड़ा अटैक ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है ड्रोन के जरिए यूक्रेन की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार बड़े हमले जो यूक्रेन है वो कर रहा है। आपको बताएं कि मॉस्को में अब ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। मॉस्को के पास पावर प्लांट पर यह ड्रोन से हमला हुआ है। पावर प्लांट और गैस नेटवर्क को इसके जरिए नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए आप, जहां ड्रोन का इस्तेमाल इस हमले के लिए यूक्रेन ने किया है। कशीरा मॉस्को पावर प्लांट पर यह ड्रोन अटैक, जिसकी वजह से ना सिर्फ पावर प्लांट
बल्कि गैस नेटवर्क को भी खासा नुकसान हुआ है। रूस की धरती पर यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को के पास पावर प्लांट में। आपको बताएं कि लगातार यूक्रेन बड़े हमले रूस में कर रहा है। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में जो आप लगातार जो धमाका देख रहे हैं, ये पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस पर फिर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है रूस पर, और वही तस्वीरें सामने आई हैं। मॉस्को में पावर प्लांट पर अटैक किया गया है, और किस कदर ये अटैक किया गया है तस्वीरों में दिख रहा है। मॉस्को का पावर प्लांट था, यानी कि यहाँ से बिजली सप्लाई होती थी, और यहीं पर हमला किया है यूक्रेन ने, इसी को निशाने पर लिया है। जिसके बाद आपको बता दें, ये पूरा जो जंग है, ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होती हुई यहाँ से दिख रही है। दक्षिण चीन सागर के एक विवादित हिस्से में चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जहाज आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। फिलीपींस का दावा है कि चीनी के जहाज सीधे और जानबूझकर उसके जहाज को टक्कर मारने के लिए पहुंचे थे, और वहीं चीन का आरोप है कि फिलीपींस का जहाज जानबूझकर उसके जहाज से आकर टकराया है। दोनों का एक दूसरे पर यह भी आरोप है कि जो सीमाएं हैं उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चीन फिलीपींस में तनाव, लाल सागर में टकराव, जहाज को मारी टक्कर, कैमरे में कैद चीन की हरकत, समंदर में चीन की दादागिरी। डराना, धमकाना और दादागिरी दिखाना चीन की पुरानी आदत रही है। चीन अपने से कमजोर देश पर हमेशा धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। अब दक्षिण चीन सागर से सामने आया एक वीडियो चीन की शराफत की पोल खोल रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के साथ एक बार फिर भिड़ गया। आरोप है कि चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस के तटरक्षक जहाज बीआरपी टेरेसा को समंदर में 3 बार जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद विवादित जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लाल सागर में 1 महीने के भीतर चीन और फिलीपींस के बीच समंदर में हुआ ये 5वां टकराव है। वहीं दूसरी ओर चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर का वीडियो सामने आने के बाद चीन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने टकराव का वीडियो शेयर करते हुए चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज पर जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। फिलीपींस के मुताबिक इस टक्कर की वजह से उनके कोस्ट गार्ड वेसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन ऐसे कुछ हिस्सों को अपना बताता है जिस पर फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते हैं। ताजा घटनाक्रम को लेकर भी चीन ने फिलीपींस पर ही आरोप लगाए हैं। वहीं चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने भी चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना पर हमले की कोशिश हुई तो अमेरिका फिलीपींस की रक्षा के लिए बाध्य होगा। बहरहाल चीन समंदर में भले ही दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिलीपींस भी चीन से डरने वाला नहीं है। फिलीपींस चीन की दादागिरी से तंग आकर अब खुद को मजबूत करने और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में लग गया है। हालांकि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहे हैं, लेकिन लाल सागर की इस हालिया घटना ने दुनिया के सामने चीन की पोल खोल दी है। चीन की दादागिरी दुनिया के सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ और हिंदू प्रोफेसर से जबरन इस्तीफा लेने का दौर लगातार जारी है। वहीं पाक परस्त जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया है। तो क्या बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण हो रहा है? देखिए।
देश अब भी हिंसा की आग में धधक रहा है। ना हालात बदले, ना वारदातें कम हुई और ना ही यूनुस सरकार के कानों में जू रहेगी। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, उनके घर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये ताजा हालात है बांग्लादेश की गाजीपुर के, जहां कट्टरपंथियों ने